सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अपनी बात पर लोग कायम नहीं रहते, इसलिए एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ी। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए थे, पता है ना आपको। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी। जिसे दान की उन्होंने कहा कि मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए। दान करने के बाद जब सर्वस्व दान कर दिया तो कहां से लाते? संकट में पड़ गए। 1 महीने की मोहलत मांगी। अरे राजा थे, क्या जरूरत थी इतना दान करने की? कह सकते थे मैं नहीं देता, क्या कर लोगे? पर नहीं, कह दिया। मांगा आपने, कह दिया से कह दिया, ठीक है। श्री हरिश्चंद्र और पत्नी और बच्चा तारा, रोहित और हरिश्चंद्र तीनों 1 महीने की मोहलत लेकर चल पड़े कि हम इन्हें 1100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राजा हरिश्चंद्र ने लोहार के घर जाकर कहा, भैया हमें काम पे रख लो, पैसों की जरूरत है। लोहार ने काम पे नहीं रखा। वेश बदल के गए थे ना, वेश बदल के गए थे, कोई पहचाना नहीं कि ये राजा हैं। दूसरे नगर, कहां? काशी के बाजार में गए। भाई काम पे रख लो, नहीं रखा। भाई काम पे रख लो, नहीं रखा। कोई काम दे दो, नहीं दिया। महीने का आखिरी दिन था आज। 30 दिन बीत गए। आज 30वां दिन था। 29 दिन बीत गए, आज 30वां दिन था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा, मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? तुम जैसी पत्नी को बाजार में बेच दूं क्या? हाँ प्रिय भक्तों, तारा ने अपनी बोली खुद लगाई, मुझे कोई खरीद लो। आज मेरे पति के जीवन में धर्म संकट आया है। यदि मैं अपने आप को बेचकर पति के संकट से पति को मुक्त कर सकती हूं तो पति को मुक्त कर दो। हाँ, पत्नी का भी कोई कर्तव्य होता है, पति का भी कोई कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य है? बोले पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति को कभी कोई धर्म संकट में ना पड़ने दे। क्या आप इसका ख्याल रखते हैं कि आपका पति धर्म संकट में ना पड़े? हाँ, बहुत सारी माताएं ख्याल रखती हैं और बहुत सारी माताएं ख्याल नहीं रखती। बहुत सारे लोग ख्याल नहीं रखते इस बात का। पत्नियां तो कई बार ये तक कह देती हैं अपने पति से, या तो अपनी मां को चुन लो या तो हमें चुन लो। अब ये क्या है? ये पति के लिए धर्म संकट है कि नहीं? बोलो, ये पति के लिए धर्म संकट है। अब वो आपको चुने कि अपनी मां को चुने? मां को चुने तो आपको बुरा लगे और आपको चुने तो मां को बुरा लगे। ये पति का सबसे बड़ा धर्म संकट है। और आप यदि पति को इस धर्म संकट में डालेंगी तो क्या आप सच्ची पत्नी, पतिव्रता नारी कहलाएंगी? हाँ, इसलिए देखिए, तारा ने जब देखा कि मेरे पति धर्म संकट में है तो उसने अपनी बोली लगा दी कि मुझे कोई खरीद लो, और अपने आप को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच भी दिया। भरी बाजार में तारा बिक गई। एक राजा की पत्नी, राजा की रानी, जिसके संग हजारों दासियां चलती थीं, कमल के पुष्प बिछाकर चलती थीं, सोने के पलंग पर, मखमल के गद्दों पर, उस पर भी गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर सोती थीं। वो रानी आज बाजार में 500 स्वर्ण मुद्राओं के लिए बिक रही है। कोई खरीदने वाला? एक पंडित जी आ गए बूढ़े से, मेरी पंडितानी बीमार पड़ी है, क्या तुम चलोगी? तुम चलो तो जल्दी से मेरे लिए चल करके मेरी पंडितानी के पांव दबाना पड़ेगा।
पांव दबाना पड़ेगा। हाँ, सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है, चलो। बिक गई। जब जाने लगी ना तो नन्हा सा 5 साल का बालक रोहित, वो भी माँ माँ कह के लिपट गया। पंडित जी ने कहा ये कौन है? महाराज मेरा पुत्र है, इसे भी ले लीजिए। ये क्या करेगा? मेरा कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। वो नन्हा सा बालक पंडित जी के पांव में गिरा। महात्मा ब्राह्मण देवता जो काम बताएंगे, 5 साल का था भी, मेरी माँ से मुझे दूर मत करो, मेरी माँ से मुझे दूर मत करो। पंडित जी को दया आई, 100 स्वर्ण मुद्राएं देके उसे भी खरीद लिया। बेटा बिक गया, पत्नी बिक गई, किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म के लिए दोनों बिक गए। पुत्र ने भी पिता के धर्म में अपना योगदान दिया है। पुत्र वही पुत्र है जो अपने पिता के धर्म की रक्षा करने में सहयोगी बने। हाँ, अंत में स्वयं श्री हरिश्चंद्र बाजार में खड़े भये, उन्हें एक चांडाल डॉम ने खरीदा। डॉम जानते हैं? उन्होंने खरीदा। कितने में? 500 स्वर्ण मुद्रा में। टोटल 1100 हो गई। सूर्य अस्त के पहले जिससे वचन दिया था उन्हें दे दिया। महाराज मैं आपके ऋण से पूर्ण हो गया, मैं कर्जे में रहना नहीं चाहता। हाँ, और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, आप लोग भी मरने के पहले सारा कर्जा उतार दीजिएगा। किसी से 1 रुपए आपने लिया हो तो उसका 1 रुपए साथ सम्मान वापस कर दीजिएगा। किसी का पैसा मत खाइएगा, मत पचाइएगा, पचेगा नहीं। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के तुम्हें चुकाना पड़ेगा। आपको बात समझ में आए ना आए, अटल सत्य है कि मरने के पहले हिसाब किताब नील कर लेना। 1 रुपए भी किसी का रह ना जाए, लेने का देने का। यदि आपका कोई पैसा लेके मर जाए तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि अब वो पैसा कौन चुकाएगा, उसके बच्चे चुका दें तो अच्छी बात है, नहीं चुकाए तो फिर भगवान के पास जाके कह दीजिए, हे प्रभु फलाने व्यक्ति से मेरा लेन देन खत्म, आप इसके साक्षी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपको भी लेना होगा तो आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा उसके पैसे लेने के लिए, कोई ना कोई हिसाब बच जाए। इसलिए आप भगवान से सदा यही प्रार्थना किया करो, हे नाथ मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। हाँ, एक रिश्ता ओनली भगवान से, एक संबंध ओनली भगवान से। प्रभु सबका लेना देना आपके चरणों में, आप जाने आपका काम जाना, मैं इससे परे हूं, इससे अलग हूं, मुझे नहीं कुछ चाहिए। हरिश्चंद्र बिक गए, चांडाल बने, काशी के शमशान में पहरा देते हैं। जो भी लोग आते हैं जलाने मुर्दा को, उससे टैक्स लेते हैं और शमशान में ही जो मुर्दे के लिए भोजन लाते हैं वही खाते हैं। और चिताओं की धुएं से पूरा शरीर काला पड़ गया। लाठी लेकर रात भर ताकते हैं कोई आया तो नहीं। और भक्तों, राजा हरिश्चंद्र जैसों को भी चांडाल बनना पड़ा। समय बलवान है, कब क्या बना दे। इसलिए जीवन में जब भी समय मिले तो उसका सदुपयोग करिएगा, उसका दुरुपयोग मत करिएगा।